गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सबसे पहले आएगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a is not equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सेम जो आपने क्लास 10th में पढ़ा 9th में पढ़ा है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर जहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेट का मतलब हो गया पावर 2। क्वाड का मतलब हो गया पावर 2। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पहला क्वेश्चन जो हमारा आएगा कि हमें चेक करना है वेदर दी फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। चेक करना है कि जो हमें दी जाएंगी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाएंगी वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 2। वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 2। जिसमें वेरिएबल की पावर 2 नहीं आएगी वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। हमने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है या नहीं बनती। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा इज इक्वल्स टू इस साइड से पर मल्टीप्लाई 2x - 6 क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। x का स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 2 1 सा 2 इंटू x बन गया 2x इज इक्वल्स टू 2x - 6। अब 2x यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे भी किसका प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्योंकि जब ये उठा के तो माइनस का बनेगा प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ ऐसे बोलोगे तो इक्वल टू के दोनों साइड पे अगर सेम साइन की कोई भी दो टर्म्स है उनको आप आपस में काट सकते हैं। आपका बचा x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6। x² प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -6 यहाँ पे आएगा प्लस 6 इंप्लाइज x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे सिर्फ a 0 नहीं हो सकता। और a क्या चीज़ है? x के वेरिएबल की वेरिएबल का जिसकी पावर 2 है या x² का कोफिशिएंट क्या होता है? a। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 0 नहीं है, बाकी कुछ भी 0 हो नहीं हो, उससे हमको मतलब नहीं। सिर्फ हमें कैसे मतलब है? a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² वाली टर्म बीच में होनी चाहिए। तो है यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट है x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 3 - x। तो पहले हम ये इस पास ही उतार देंगे नीचे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। -2 को 3 से किया बन गया -6 और -2 को -x से किया बन गया +2x। अब हमने क्या किया, ये वाली सारी टर्म्स उतार राइट साइड वाली सारी टर्म्स लेके लेफ्ट साइड आ गए। x² ऐसे ही आया, -2x वैसे ही आ गया, -6 इस साइड जाके हो जाएगा +6 और +2x इधर जाके हो जाएगा -2x इक्वल्स टू 0। x² वाली सिंगल टर्म थी उसको वैसे उतार दी, 2 और 2 के 4 फिर माइनस माइनस होता है प्लस और साइन के साथ आता है माइनस और +6 इक्वल्स टू 0। x² वाली टर्म लिख दी, फिर यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी देखने की जरूरत आपको नहीं। नेक्स्ट x - 2 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू x - 1 x + 3। सेम पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। x को x से किया बन जाएगा x², x को 1 से किया बन गया x, -2 को x से किया तो -2x और -2 को 1 से किया -2 इक्वल्स टू x को x से किया बन गया x², x मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 3x, फिर -1 मल्टीप्लाई x हो जाएगा -x क्योंकि प्लस माइनस माइनस और -1 को 3 से करेंगे तो -3। अब
एक्स स्क्वायर यहाँ भी था और इज इक्वल टू दूसरी साइड भी था, बट दोनों का साइन भी सेम था, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आपको यहीं से दिख जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं बची, तो आपका इधर आंसर आएगा नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हमने फिर भी उसको सॉल्व किया, पूरा नीचे तक लाया, हमारे पास बचा एक्स वाली टर्म हमें नहीं मिली, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली पार्ट 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। x को x से किया x स्क्वायर प्लस x को 5 से किया 5x। अब 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर आ गया, 6x में से 1x निकाला, नीचे बचा माइनस 5x माइनस 3, इधर से उठा के लाया x स्क्वायर माइनस 5x। x स्क्वायर का 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकाला, पीछे बचा 1x स्क्वायर। अब ये माइनस 5x है और ये भी क्या माइनस 5x, ये कट गया, कैंसिल हो गया, और पीछे क्या बचा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, हाँ दिख रही है, तुम्हारा आंसर आएगा यस। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सेम जैसे ये किया अपने मल्टीप्लाई करके, इधर भी आपका ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी मिल रही है, तो उसका भी आ जाएगा यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये पार्ट तो सीधा उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। इसको हमें फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। एक्स ये फिर सेम उतार दें, एक्स का स्क्वायर वही आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4 इंटू एक्स हो गया 4x, और साइड में माइनस का सेम एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम था, इसलिए हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। पीछे क्या बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी इधर से बचा था 4 प्लस का, यहाँ पे आगे माइनस का हो गया, और माइनस 4x यहाँ पे जाके प्लस 4x। एक्स वाली टर्म को प्लस किया बन गया 7x, और ये वाली टर्म माइनस होगी क्योंकि एक टर्म माइनस की है, और बड़ी बड़ी टर्म का माइनस है तो इधर आएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स के वाली टर्म नहीं है, तो इसका आंसर आ गया नो। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बताना, क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। सेम a क्यूब x का क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो गया हमारा 2 का क्यूब प्लस 3a कितना मेरा x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a क्या मेरा x इंटू b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब माइनस 2 को 1 से किया 2x। अब x क्यूब, इनको ब्रैकेट को खोला, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 2 6 x का स्क्वायर प्लस 3 को 2 से नहीं करना, 2 के पावर है 2, तो 2 की पावर को कितना हो गया 4, अब 4 को 3 से किया बगैर वाला, और x से सेम करना तो सेम करना इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इनको उठा के लेफ्ट साइड लाया, राइट साइड वाली टर्म ऐसे लिखी माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x क्यूब वाली में टर्म भी है बीच, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब निकाला, पीछे बचा x क्यूब, और बड़े रकम के साथ माइनस होगा माइनस आ। ऐसे ही x स्क्वायर वाली एक ही रकम टर्म थी, ऐसे लिख दी, x वाली कितनी टर्म है 2, तो 14x हो गया, पीछे बचा 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब डिग्री कितना होता है उस एक्सप्रेशन का 2, बट यहाँ पे डिग्री कितना है 3, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है हाईएस्ट 3, हमें कितनी चाहिए होती है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। दो तरीके होगी, या तो आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो देखो वही टर्म सबसे बड़ी होनी चाहिए, पावर 2 ही सबसे बड़ी होनी चाहिए, 3 पावर नहीं आती, बट यहाँ पे 3 पावर आई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब हमारा है 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इधर लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, उसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसको ऐसे बता दी, a का क्यूब माइनस गया बीच में b का क्यूब, b क्या 2 का क्यूब माइनस 3a कितना x का होल स्क्वायर इंटू b 2 आ गया प्लस 3 का 3 a की जगह आ गया x और b की जगह आ गया 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों सेम साइड में, बाकी टर्म ऐसे सारी, इधर बचा 2 का क्यूब कितना होता है 8 और बाहर माइनस का माइनस आ गया,
3 टू 6 माइनस 12 आगे साथ में एक्स का स्केयर प्लस 3 इधर 4 आएगा, 2 का स्केयर 4, 3 4 12 और साथ में आ गया एक्स। दोबारा उठा के इस साइड लाई एक्स वाली प्लस की आपकी इक्वेशन बनी ये। यहाँ पे आपका एक्स क्या वैल्यू मिल रही है, हाँ मिल रही है, और वही सबसे बेटर है, हाँ वही है, तो ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला होगा कि रिप्रेजेंट करो जो फॉलोइंग इक्वेशंस है उनको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे आपको नीचे सिचुएशंस दी गई है क्वेश्चन, उनको आपने किस फॉर्म में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना। आपको पहला क्वेश्चन क्या था कि एक रेक्टेंगल दिया था जिसका एरिया दिया 528 मीटर स्क्वायर, और बोला गया है कि जो उसकी लेंथ है वो 2 मोर है, वो सॉरी 1 मोर है, 1 ज्यादा है, इससे ट्वाइस इट्स ब्रेथ की एक ज्यादा है, इससे ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मुझे पहले क्या मेथड करनी पड़ेगी, ब्रेथ, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ के अकॉर्डिंग चलेगी, जितनी ब्रेथ है उसको डबल करना और उसमें प्लस 1 करना। तो जो लेंथ है वो ब्रेथ के अकॉर्डिंग चल रही है, तो मुझे पहले ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं पहले क्या लेट करूंगा, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। मीटर क्यों लेट किया, क्योंकि हमें एरिया क्या दिया था 528 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर दिया तो लेंथ ब्रेथ कितने हो गए मीटर। लेट ब्रेथ मैंने लेट कर दी x मीटर, तो लेंथ कितनी होगी 2x + 1, क्योंकि क्या बोल रहा हूँ एक ज्यादा मतलब +1 कर दी, किससे ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, तो ट्वाइस ब्रेथ कितनी 2, तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना होगा 2x, क्योंकि ट्वाइस करना मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस होगा 2x + 1, ये बन गई आपकी लेंथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फार्मूला आपने 7th क्लास में पढ़ा था, 7th या 6th 5th में पढ़ा होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 528, ऊपर से वैसे है। अब सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, मल्टीप्लाई 2x को x से किया, बन गया 2x का स्क्वायर, प्लस x को 1 से किया, बन गया x इज इक्वल टू 528। 528 को आगे दूसरी साइड लेफ्ट साइड लाया, ऊपर फिर आगे -528 इज इक्वल टू 0, तो ये आप कह रहे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306, तो हमें बोला कि वी हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। हमने पहले फाइंड करके निकालने हैं, तो जो निकालनी होती चीज़ उससे हमें क्या करना पड़ता है, लेट किया मैंने, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x, और दूसरा कितना आएगा x + 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है 7 7, मतलब 12 13, 12 का 11 भी आता है, तो आप दोनों ले सकते हो, उसमें उस केस में आपका आंसर गलत नहीं है, आप x और x - 1 भी ले सकते थे, क्योंकि अगर आप x को 12 लोगे तो 11 भी तो उसका कॉन्जिक्यूटिव है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ले लिया x और अगला ले लिया x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया मुझे, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। एक बात याद रखना, जब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा उसके बाद आप ये जो लाइन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ये लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मीनिंग वही बताता है कि क्वेश्चन से हमने ये वाला स्टेप लिख देंगे, या अपने लिए लिख रहे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या दिया 306। प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, पहला नंबर क्या x, दूसरा क्या x + 1, दोनों मल्टीप्लाई करना था, बीच में मैंने डाल दी ब्रैकेट, इज इक्वल्स टू 306। x को x से मल्टीप्लाई किया, बन गया x² प्लस x को 1 से किया, बन गया x इज इक्वल टू 306। 306 को लेफ्ट साइड लाया, -306 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है, तो उसमें दिया है कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, और उस क्वेश्चन में ही हमें सेकंड कंडीशन ये दी है कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, बट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 3 साल के बाद। तो अगर मैं रोहन की प्रेजेंट, हमें और लास्ट में बोला वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, मतलब रोहन की हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो मैं जो निकालना उसको लेट करते हैं, लेट किया मैंने प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना x ईयर्स। रोहन की एज x है, तो हर मदर्स की एज कितनी होगी x + 26, क्योंकि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो हो गया x + 26 ईयर्स। बट अब प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो 3 साल बाद की है, उसमें कहा आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। पहले 3 साल के बाद उनकी एज निकालेंगे, तो लिखा मैंने 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ आप लिख सकते हो आफ्टर 3 इयर्स,
या लिख सकते हैं हम आफ्टर 3 ईयर्स, दोनों में से कोई एक में स्लैश हाइफन डालना होगा और, ठीक है, 3 साल के बाद। तो रोहन की आज एज कितनी एक्स, 3 साल के बाद विल क्यों लगा, फ्यूचर की बात है, 3 साल तो विल बी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3 ईयर्स। ऐसे उसकी मम्मा की एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26 आ जाए प्लस 3 बन एक्स प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया था, उनकी दोनों की प्रोडक्ट एजेस का प्रोडक्ट, तो और 3 साल बाद वाली एजेस का प्रोडक्ट, तो मैंने सीधे दोनों की एजेस ली एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 ब्रैकेट है, तो मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आगे पूरा पार्ट चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें हमने बोला कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपनी एक एक्चुअल स्पीड के साथ। तो उसमें नेक्स्ट कंडीशन हमें दी है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर लेस करते हैं तो हमारा टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लगता है। वो तो ऑब्वियस है कि अगर हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो 3 किलोमीटर ज़्यादा किससे 3 आवर ज़्यादा किससे लगेंगे, पहले वाले टाइम से। तो अगर हम स्पीड को कितना डिक्रीज करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोला कि एक्चुअल स्पीड पूछी है ट्रेन की, एक्चुअल स्पीड पूछी है तो हमें पहले एक्चुअल स्पीड को लेट करना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता, पहले मैं लिखा कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस चला उसने 480 किलोमीटर। अगर लेट करता हूँ मैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी x किलोमीटर पर और जो एक्चुअल स्पीड है तो मेरा टाइम t1 क्यों लिए, क्योंकि जब मैंने स्पीड डिक्रीज करनी है तो मेरा टाइम जो है वो दूसरा चेंज हो जाएगा, तो उसको मैं t2 दूंगा, इसको मैंने टाइम दिया t1। फार्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 480 और स्पीड कितना आएगा x और, क्योंकि किलोमीटर नहीं आएगा, टाइम किसमें आएगा और क्योंकि मैंने स्पीड क्या दिया x किलोमीटर पर और। अब नेक्स्ट कंडीशन लेता हूँ, इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं स्पीड को डिक्रीज करता हूँ कितना 8 किलोमीटर पर आवर, तब मेरी स्पीड क्या आएगी, पहले कितनी थी x 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी x माइनस 8 किलोमीटर पर, टाइम t2 हो गया, क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपना 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो फिर नेक्स्ट अब हमारे पास दो टाइम आए, एक टाइम पहला वाला 480 अपॉन x और दूसरा टाइम आया 480 अपॉन x माइनस 8, दोनों फ्रैक्शन में। और आपको पता है कि जो फ्रैक्शन में जिसका अगर तो आपके दोनों न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देके डिफरेंशिएट होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो टर्म उतनी क्या होगी छोटी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है x, यहाँ पे है x माइनस 8, तो हमें पता है कि x से x माइनस 8 जो है वो x से बड़ा है, क्योंकि x जो है उसमें से कुछ माइनस नहीं किया, x माइनस 8 से कुछ माइनस किया, तो x जो है वो बड़ा है किससे, x माइनस 8 से। x माइनस 8 से बड़ा है तो इसको मैंने ये वाली टर्म छोटी होगी, ये वाली टर्म बड़ी होगी, t2 बड़ा है t1 छोटा। और उसने आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे कि जब आप स्पीड को डिक्रीज करते हो, स्पीड को कम करते हो, तो आपका टाइम का जो डिफरेंस है दोनों, पहले वाला टाइम और दूसरे वाला टाइम कितना है 3 आवर्स का, मतलब t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। t2 कितना 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेना, मैंने फ्रैक्शन वाले टर्म्स है, प्लस माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम आ जाएगा मेरा x इंटू एक्स माइनस 8, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों को प्राइम है तो को प्राइम टर्म्स का एलसीएम क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इस डिनोमिनेटर को जब मैंने x माइनस 8 से डिवाइड किया मेरे पास बचा x को मैंने ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, बन गया 480 माइनस 480 इंटू एक्स 480x, बीच में आ गया माइनस। अब इस एलसीएम को जब मैंने x से डिवाइड किया तो पीछे बचा x माइनस 8, तो उसको 480 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो डिनोमिनेटर था उसको हट दूसरे ले गया, इधर लिखिए तो बचा के ऊपर मल्टीप्लाई, पीछे बचा 480x आ दिया माइनस 480 को x से किया तो बन गया 480x, माइनस और माइनस हो गया प्लस और बन गया 43840 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। अब आपका ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, पीछे बचा 3840 इज इक्वल्स टू 3 को ऐसे रखा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बीच में x के माइनस 8x। अब मेरे को दिख रहा है कि ये जो 3840 जो है ये आपका 3 से डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि जब 3 से डिवाइड वो नंबर होते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होता है। सम ऑफ डिजिट्स मतलब इसके डिजिट क्या है 3, 8, 4 और 0, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 4 हो गया 15, 15 प्लस 0 15, 15 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है,
टर्म भी 3 से क्या होगी डिवाइड, इसलिए मैं ये वाला 3 को उठा के दूसरी वाली साइड ले आया, मल्टीप्लाई करने के अलावा मैंने क्या किया, इसको उठा के नीचे ले आया, मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे ले आया, 3 से डिवाइड करके चला था 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको मैं उठा के दूसरी साइड ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 साइड डाला, इस साइड को चाहे उस साइड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में वही अपने जैसे आपने पहले 3 क्वेश्चनों में लिखा, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारी 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आपको अल्टरनेट डेज पे काम मिलेगा। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को मिला, मंडे को मिला, बस मंडे को नहीं मिल पाया वेडनेसडे, अब आपको अगला काम मिलेगा फ्राइडे। तो आपका अल्टरनेट डेज पे काम आएगा। फोर्थ चैप्टर का हमारा पहली एक्सरसाइज आज खत्म हो गई। जो आपको इस चीज़ में डाउट आया या नहीं समझ आ रहा, उसको आप वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार उसको सुने, जिससे आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। तो आप प्रैक्टिस करें, जब ये हो जाए उसके बाद आप एग्जाम्पल्स को फोकस करें, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से याद हो जाए। कल को गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि अगर स्कूल लेट लगते हैं तो वो सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस करेंगे या कोई अमेंडमेंट लाएंगे, और अगर सिलेबस को रिड्यूस किया, पेपर तो 100 मार्क्स का ही होगा, तो इसका मतलब जो आपको चैप्टर पहले 4 का आता था वो 8 का हो जाएगा, 8 नंबर का आएगा। उसके लिए अब आपको क्वेश्चंस के अलावा भी थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ेगा। ज़्यादा आगे पीछे देखने का मतलब एग्जाम्पल्स को आपको फोकस करना पड़ेगा। और मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि क्वेश्चन एक्सरसाइज करने से पहले आप एग्जाम्पल्स को फोकस करें, क्योंकि आपको हर ये ट्रेन वाली एग्जाम्पल में भी आप ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल, इसको स्पीड वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा। तो उससे क्या हो जाता है कि आपको दोनों क्वेश्चन का रिलेशन पता चल जाता है कि क्वेश्चन घुमा के चेंज होकर कैसे आ सकता है। तो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट डे